ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास विभाग की डिफेंस एंड एरोनॉटिकल पॉलिसी को आकर्षक बनाते हुए इसमें बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बुंदेलखंड और गैर बुंदेलखंड क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी को अधिकतम 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि अब तक बुंदेलखंड में निवेश पर सरकार 15% या अधिकतम 15 करोड़ रुपए और गैर बुंदेलखंड क्षेत्रों में निवेश पर 10% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए सब्सिडी देती थी। इसी प्रकार बुंदेलखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों में निवेश पर 7.5% या अधिकतम 7.5 करोड़ रुपए और गैर बुंदेलखंड क्षेत्रों में 5% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाती थी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद अब बुंदेलखंड में निवेश पर 10% या अधिकतम 500 करोड़ रुपए और गैर बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश पर 7% या अधिकतम 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि मेगा इंडस्ट्री के लिए निवेश की समय सीमा 7 वर्ष, एंकर इंडस्ट्री के लिए 5 वर्ष और अन्य के लिए 4 वर्ष निर्धारित की गई है। मंत्रिपरिषद ने लखनऊ में कुकराल वन क्षेत्र में नाइट सफारी को भी मंजूरी दे दी है। ये 2027 हेक्टेयर का जंगल है। 350 एकड़ में नाइट सफारी बनाई जाएगी। लखनऊ चिड़ियाघर को भी यहां स्थानांतरित किया जाएगा। चिड़ियाघर 150 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। मंत्रिपरिषद ने ऊर्जा विभाग के 3 निगमों उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का विलय करने के फैसले को भी स्वीकृति दे दी है। इन तीनों निगमों का विलय कर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाया जाएगा। इस फैसले से व्यय में कमी आएगी और प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रतापगढ़ में मानधाता बाजार निगम पंचायत के गठन और जौनपुर की नगर पालिका मुंगरा बादशाहपुर के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद के अन्य फैसलों में इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन, टेक्सटाइल नीति को 3 महीने के लिए बढ़ाना, अलीगढ़ के फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को उच्चीकृत कर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाना, जेल मैनुअल में बदलाव और रामपुर में अग्निशमन केंद्र के लिए जमीन देने की अनुमति शामिल है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि है। श्री वाजपेयी का निधन 2018 में आज ही के दिन हुआ था। सार्वजनिक जीवन और भारत के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री वाजपेयी एक प्रखर राजनेता के साथ कवि भी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के लोक भवन परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का शुचितापूर्ण राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन लोकतंत्र के लिए सदैव आदर्श मानक रहेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और अन्य मंत्रियों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने और अपेक्षा के अनुरूप वर्षा न होने से धान की फसल प्रभावित हो रही है। नदियों और तालाबों में भी पानी कम है। इसके अलावा किसान संगठनों ने भी जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। प्रदेश में इस सप्ताह के अंत तक मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आगामी 20 अगस्त से राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। वाराणसी में आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भव्य चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की वाराणसी क्षेत्रीय इकाई की ओर से सुंदर बगिया में लगाई गई इस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन कल वाराणसी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया। प्रदर्शनी में आजादी का अमृत महोत्सव, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तथा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल को प्रदर्शित किया गया है। अलीगढ़ में भी केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ की ओर से 3 दिवसीय विशेष चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदेश सरकार के
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कल इस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।